हमारे आंदोलन का असर है अशोक बाबू कि आज खतियानी लोगों को टिकट देने लगा। इससे पूर्व में यदि आप सर्वे कराएंगे तो 5 बार से 4 बार से सारे बाहर के जो नेता थे वो जमघट्टा लगाकर बैठे थे, पीएन सिंह जमघट्टा लगाकर बैठे। बार झारखंड में आप सर्वे करा लिए हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि 1 नंबर पे आपके नाम को लोगों ने चुना है। क्यों चुना? हमारे पास हमने कोई पैसा दिया था क्या उनको चुनने के लिए कि आप मेरे नाम को 1 नंबर पर रखो? ये जमीन हमारी है, ये झारखंड प्रदेश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये परास का फूल हमारा है, तो अधिकार हमें होना चाहिए। हमें अधिकार से, हमें हमारे अधिकार से, हमारे लोगों के अधिकार से, राज्यवासियों के अधिकार से राज्यवासियों को वंचित रखा गया था। हमने प्रयास नहीं किया है, हमने सिर्फ नेता चुनने का काम किया था 22 साल में। राज्य के विभाजन के बाद हमने सिर्फ नेता चुना है, हमने सिर्फ वोट दिया है, अपने वोट की अहमियत को नहीं समझा है, अपने कीमती वोट को नहीं समझा है कि हमारा कीमती वोट सिस्टम बदल सकता है, व्यवस्था बदल सकता है। हमने कहा था। नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि हर आंदोलन में ये सहयोग किए और हमेशा टाइगर जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया साइट ले लीजिए या फिर कहीं भी ले लीजिए, लोग सर्वे किए सोशल मीडिया साइट पे, फोटो डाल के, 4 फोटो डाल के, एक जिनमें थे टाइगर रिजवान अंसारी जी थे, एक जिनमें सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का आया कि धनबाद लोकसभा से रिजवान क्रांतिकारी को लड़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखिए, इनका दरिया दिल देखिए कि इन्होंने ठाना है कि टाइगर जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिला के चलने को, और आज ये टाइगर जयराम महतो के साथ चलेंगे। तो बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार रिजवान जी, कैसे हैं? तबीयत कैसा है? ठीक है, अभी बढ़िया है, रमजान का दिन चल रहा है। लोगों का प्यार जिस प्रकार से आप पे, कितना प्यार करता है लोग आप पे, लोग चाहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन आप खुद बोल दिए कि हम टाइगर जयराम महतो के साथ चलेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? आखिर क्यों? लोग चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना, देखना आपको। देखो, सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करेंगे, आपका धन्यवाद देंगे और अपने आवाम, अपने पूजनीय जनता का, पूजनीय जनमानस का भी आशीर्वाद देंगे, जिन्होंने मुझे प्रथम मेरी प्राथमिकता को समझा है, मुझे 1 नंबर पर रखा है। उन्होंने सर्वे हुआ या पोलिंग जो कहा जाता है, जो मीडिया लोग कराते हैं, न्यूज़ चैनल कराते हैं, सर्वे कराते हैं, उसमें मुझे 1 नंबर मेरे स्थान को दिया गया है। सबसे पहले सबका आभार करेंगे, सबका धन्यवाद देंगे। रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, तो मैंने कहा है कि जो कोर कमेटी का आदेश होगा, और आपने भी सुना है टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि यदि रिजवान क्रांतिकारी यदि धनबाद लोकसभा लड़ते हैं तो मेरा नुकसान गिरिडीह में हो जाएगा, और हम लोग यदि एक नुकसान, ना धनबाद जीत पाते हैं ना लोकसभा गिरिडीह जीत पाते हैं, तो मैंने भी सोचा, सारे लोगों ने, हमने सोचा कि यदि मेरे लड़ने से हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी का नुकसान हो जाता है तो मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। और हमने कहा कि हम धनबाद लोकसभा नहीं लड़ेंगे, जो आदेश होगा केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का, कोर कमेटी का, हम लोग पालन करने का काम करेंगे। तो इसी बुनियाद पर हमने चाहा कि सबसे पहले मदद और मेहनत हम लोग गिरिडीह में करेंगे। यानी कि आप धनबाद लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी दूसरे लोकसभा से चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? नहीं, आप यदि धनबाद लोकसभा से हमारे टाइगर जयराम महतो जिन्हें आशीर्वाद देंगे, हम लोग उन पर काम करेंगे। उम्मीदवार का घोषणा कब तक करी? आप लोग कर नहीं रहे उम्मीदवार का? चुनाव सामने है जी, धनबाद लोकसभा खाली पड़ा है। आज 2-4 रोज में, 2-3 दिन में हम लोग इस पर विचार करेंगे और आपकी जनता को भी बताना चाहेंगे, आपके सब्सक्राइबर को भी बताना चाहेंगे कि 2-3 रोज के बाद हम लोग फिर से 2-3 लोकसभा का प्रत्याशी का घोषणा कर दें। कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, तो ताकि जो खतियानी जो है, जिसको दिया गया है, अभी बीजेपी टिकट दिया है धनबाद लोकसभा से, उनका सामना उनके बराबर हो सके? नहीं, सामना हमारा कोई नहीं कर सकता। हमने कहा है कि आज यदि माननीय ढुलू महतो जी हो या फिर चतरा के जो जिनको टिकट मिला है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारे आंदोलन का नतीजा है, हमारे आंदोलन का असर है अशोक बाबू कि आज खतियानी लोगों को टिकट देने लगा। इससे पूर्व में यदि आप सर्वे कराएंगे तो 5 बार से 4 बार से सारे बाहर के जो नेता थे वो जमघट्टा लगाकर बैठे थे, पीएन सिंह जमघट्टा लगाकर बैठे थे और दादागिरी करते थे और अपने वर्चस्व को कायम करने का काम किया। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा, गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हमारा आंदोलन, बिल्कुल निसंदेह हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन बिल्कुल बेहद रूप से, बड़ा रूप से आंदोलन हुआ, और आंदोलन का नतीजा है कि आज ढुलू महतो जी को धनबाद लोकसभा से टिकट मिला है। बीजेपी और कांग्रेस को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी हम लोगों का उपज हुआ है, हमारा आंदोलन का जो शुरुआती 2 साल पहले हमारी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ी पार्टियां। हम अभी हमारी पार्टी बिल्कुल नई है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अनुभव से, कहीं ना कहीं धनबल से हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन हमने हमेशा
प्राथमिकता दिया है कि धनबल यदि एक साइड हावी है तो एक तरफ हमारे साथ जनबल है, और जनबल जिसके साथ होता है इतिहास वही लिखता है। अच्छा, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग के पास पैसा नहीं है और चुनाव लड़ने चले हैं। अब बड़ी बड़ी पार्टियां है जी, चुनाव कैसे लड़िएगा? पैसा नहीं है, मेन मुद्दा है पैसा। पैसा रहेगा तभी ना चुनाव लड़िएगा। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास इतना पैसा है कि वोट तो खरीद लेगा जी। देखो वो इस बार झारखंड में आप सर्वे करा लिए हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि एक नंबर पे आपके नाम को लोगों ने चुना है। क्यों चुना? हमारे पास हमने कोई पैसा दिया था क्या उनको चुनने के लिए कि आप मेरे नाम को एक नंबर पर रखो? पैसा नहीं दिए थे, लेकिन विजन के साथ। हमारा विचार बिल्कुल साफ है, हम बिल्कुल स्पष्ट साफ नियत के साथ में झारखंड के जनमानस के बीच में आए हैं। ज्वलंत विषयों पर हम लोगों ने बात किया कि यदि कोयला हमारा है तो अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये जमीन हमारी है, ये झारखंड प्रदेश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये परास का फूल हमारा है, तो अधिकार हमें होना चाहिए। हमें अधिकार से, हमें हमारे अधिकार से, हमारे लोगों के अधिकार से, राज्यवासियों के अधिकार से राज्यवासियों को वंचित रखा गया था। आज पूरे राज्य के विभाजन के बाद और राज्य के विभाजन से पहले वंचित रखा गया था। हमारे पूर्वजों का जो उद्देश्य था वो पूर्वजों का उद्देश्य साकार, सपना साकार नहीं हुआ। 22 साल के बाद हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में प्रदेश तैयार हुआ है, प्रदेश के युवा तैयार हुए हैं, तो लोगों के बीच में, लोगों के दिलो दिमाग में एक आशा का किरण जगा है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल सकता है कि हम लोग धनबल से नहीं जनबल से जीते। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के खत्म करना चाहते हैं हम। आप लोग जो है बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, क्या प्रवासी मजदूर को रोक लेंगे क्या बाहर जाने से? चुनाव में जीतते हैं तो जो रोजगार दे देंगे क्या यहीं झारखंड में? पहले ये बताइए तो। देखिए, रोजगार का प्रयास किया जा सकता है यदि हमारे खनिजों को बाहर के लोग उपयोग कर रहे हैं। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जहां कोयला है आप वहां कभी सर जाकर कैमरा को घुमाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि बाहर के लोगों के पास कितना फॉर्च्यूनर, कितना ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ियों से बिल्कुल यहाँ के खनिजों को ले जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, और बिल्कुल यहाँ के लोगों को लेबर बनाकर रख दिया है। यदि कोयले पर नीति नियम लगाएंगे अशोक बाबू, तो कहीं ना कहीं हजारों हजार रोजगार हमारे धनबाद में रहेगा, हजारों हजार रोजगार जो होगा मूरी में होगा, हजारों हजार जो रोजगार होगा वो इलेक्ट्रो स्टील में होगा, मेदांता में होगा। आप चले जाएं बड़का गांव, अडानी कंपनी जहां पर बैठी हुई है, जहां पर उद्योग लगाया हुआ है, सही से यदि नीति नियम लगाएंगे तो आपको इस पता चलेगा कि लाखों लाख रोजगार झारखंड प्रदेश के लोगों का जो रोजगार है वो झारखंड प्रदेश में ही मिलेगा, अपने घर में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमने प्रयास नहीं किया है, हमने सिर्फ नेता चुनने का काम किया था। 22 साल में राज्य के विभाजन के बाद हमने सिर्फ नेता चुना है, हमने सिर्फ वोट दिया है, अपने वोट की अहमियत को नहीं समझा है, अपने कीमती वोट को नहीं समझा है कि हमारा कीमती वोट सिस्टम बदल सकता है, व्यवस्था बदल सकता है। हमने कहा था शुरुआती दौर से कि हमारी लड़ाई किसी सिस्टम से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है अशोक बाबू, हमारा लड़ाई कोई पार्टी से नहीं है, हमारा लड़ाई सिस्टम से है, हमारा लड़ाई व्यवस्था से है। हम जिस दिन बेहतर रूप से निर्णय के साथ में बिल्कुल निर्णायक भूमिका से राज्य की सुंदरता के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए जनमानस के आशीर्वाद को लेते हुए सत्ता पर आएंगे, आपको बता देना चाहते हैं कि राज्य की तकदीर, राज्य का सिस्टम बदलेगा, व्यवस्था बदलेगा, और हमारी लड़ाई सीधे व्यवस्था से है। व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों का आगमन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी। धन्यवाद।